शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, भगवान से शीघ्र मिलन कैसे हो, भगवान कैसे मिलें, इस बात का समाधान करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि साधकों के सम्मुख दो बातें विशेष रूप से आती है, एक संसार और दूसरा परमात्मा। संसार नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। संसार के संबंध में दुख ही दुख होता है, परमात्मा के संबंध में आनंद ही आनंद है। दुख का लेश नहीं होता परमात्मा के साथ। संसार का आश्रय कभी टिकता नहीं और परमात्मा का आश्रय कभी मिटता नहीं। इन बातों को हम संत महापुरुषों से सुनते हैं, वेद पुराण आदि शास्त्रों में पढ़ते हैं और स्वयं भी अनुभूत करते हैं, परंतु ऐसा मानते हुए भी हमारा दुख दूर क्यों नहीं होता? हमें परम आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं होती? हमें भगवान क्यों नहीं मिल रहे? अभी जैसे हरि शरणम कीर्तन हुआ तो भगवान के चरणों की शरण लेना बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि संसार का आश्रय टिकेगा नहीं और भगवान का आश्रय मिटेगा नहीं। ये बातें सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, फिर भी ये गुत्थी उलझी की उलझी रहती है, सुलझती क्यों नहीं? इस समस्या का हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। बात यह है कि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बौद्धिक और बातूनी ज्ञान को जानते हैं, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति की अपने उत्कट अधिकंठा को काम के आगे दबा डालते हैं। जिस दिन हमें संसार का संबंध सुहाएगा नहीं, हम परमात्मा के बिना रह नहीं सकेंगे, उसी दिन हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार असत्य है ऐसा मानते हुए यदि हम सांसारिक सुख भोगों को भोगते रहेंगे तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा सत्य है, उनका नाम सत्य है, ऐसा कहने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा। उलझन ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इस उलझन को तभी मिटाया जा सकता है जब हमारी वर्तमान समस्या यही बन जाए कि संसार से संबंध विच्छेद कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो तत्व ज्ञान को चाहो, मुक्ति की चाह रखो, परमात्मा के दर्शन को चाहो, भगवत प्रेम की चाहना करो। चाह की सिद्धि एक बहुत बड़ी बाधा यह है कि भविष्य में काफी समय है, भगवत प्रेम होगा, समय लगेगा, तब कहीं दर्शन हो गए। समय पाकर तत्व ज्ञान होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो गया तो समय तो लगेगा। यह जो बातें हैं भविष्य की आशा रखते हुए, ये सब बड़ी बाधा रूप में है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए तो भविष्य की आशा करनी उचित है, किंतु सांसारिक पदार्थ की जगह अगर विद्यमान सत्ता सच्चिदानंद परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु में विद्यमान उस परम शक्ति को अगर पाना है तो आगे भविष्य का नहीं, अपितु आज नाम जप साधन करो, जपो नाम को, परमात्मा को बार बार पुकारो, शुद्ध अंतःकरण के साथ उसका स्मरण करो, भगवान से प्रेम करो। ऐसी अवस्था होगी, ऐसी योग्यता होगी, तब कहीं जाकर परमात्मा की प्राप्ति होगी। मन के भीतर उत्कट अधिकंठा जब जागेगी, बार बार नाम जप होगा, बार बार भगवान के स्वरूप का चित्त में स्मरण होगा, बार बार मुख से हरि नाम निकलेगा, नाथ को पुकारोगे, बार बार पुकारने पर परमात्मा अवश्य आएंगे। भगवान को जितना अधिक पुकारोगे, भगवान से मिलने का समय उतना कम लगेगा। नाम जपो, भगवान को बारंबार पुकारो। इस पुकार को सुनकर वह सच्चिदानंद घन परमात्मा सगुण साकार स्वरूप में अवश्य ही तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। इसलिए सदैव नाम जपते रहो, जिह्वा से हरि नाम कीर्तन करते रहो, आंखों से भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहो। नाम जपो, नाम जप ही वह साधन है जो शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति करवा सकता है।